नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ पर यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पहले 3 परिच्छेदों की जानकारी प्राप्त की थी। लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से कहते हैं कि अगर हिंदी भाषा पर हम प्रभुत्व प्राप्त करते हैं तो रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं। पन्ना क्रमांक 85 देखिए। भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया। इन सभी गतिविधियों पर देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से ने यह जानकारी दी है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में हिंदी भाषा सीखकर हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करके हमें रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ लेखक जानकारी देते हैं कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। अब राजभाषा का अर्थ क्या है? राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा। जिस भाषा में सरकारी कामकाज चलता है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे देश में 44% लोग अच्छी तरह से हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, जानते हैं, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संसद, मंत्रालय, सरकारी कार्यालयों का कामकाज हिंदी भाषा में चलता है। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ है। अधिकाधिक कार्यालयों का कामकाज हिंदी भाषा में चले, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत संसदीय राजकाज समिति का गठन किया है और यह समिति इन कार्यालयों पर देखरेख करती है और इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और यहाँ हमें रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगला परिच्छेद देखिए। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई। अनुवादक, लिपिक अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादों की मांग तेजी से बढ़ी। इसके लिए वरिष्ठ कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। 100 से अधिक कर्मचारियों संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकतानुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी। अब छात्रों, यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवादक के रूप में आज विपुल मात्रा में नौकरियां हैं, क्योंकि
अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने की मांग आज तेजी से बढ़ रही है। जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार करती है तो प्रत्येक राज्य सरकार की मातृभाषा अलग अलग है और उन्हें हिंदी में केंद्र सरकार के पत्रों का जवाब देना पड़ता है। इसीलिए उत्कृष्ट अनुवादक की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें कनिष्ठ अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, लिपिक के रूप में नौकरियाँ मिलने की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए आवश्यक है हिंदी भाषा पर अच्छी तरह से प्रभुत्व प्राप्त करना। इस प्रकार हिंदी भाषा सीखकर हम उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। लेखक आगे जानकारी देते हैं कि इन सब की निगरानी के लिए जिस कार्यालय में 100 से अधिक कर्मचारी है उसके लिए राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति आज केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। इस प्रकार यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि हिंदी भाषा सीखकर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ हम आज नौकरियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगला परिचय देखिए। सहायक निर्देशक, उपनिर्देशक, संयुक्त निर्देशक और निर्देशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। अब छात्रों, यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि अधिक से अधिक कार्यालयों की कामकाज की भाषा हिंदी हो, इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से राजभाषा विभाग का गठन किया गया है और यहाँ सहायक निर्देशक, उपनिर्देशक, संयुक्त निर्देशक जैसे पद है और यहाँ हमें अच्छी तरह से नौकरियाँ मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है हिंदी भाषा का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करना। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने लगे। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कहीं प्रयोजन मूल्य में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए। अब हमने देखा है कि किस प्रकार हिंदी में आज नौकरियां उपलब्ध है। अब अधिक से अधिक छात्र हिंदी अच्छी तरह से सीखे, इसलिए आज अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी में पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अनुवादक के कोर्स भी उपलब्ध है। हिंदी में अनेक डिप्लोमा भी किए जा रहे हैं ताकि छात्र अच्छी तरह से हिंदी का ज्ञान प्राप्त करें, हिंदी भाषा पर उन्हें प्रभुत्व प्राप्त हो और हिंदी भाषा सीखकर उन्हें नौकरियां मिले, उन्हें रोजगार मिले। अगला परिचय देखिए। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब विज्ञापनों को ही देखिए, यह तो हिंदी के सरोवर है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में एक कठिन शब्द आया है सरोवर। इस शब्द का अर्थ है प्रभाव। अब इसके बाद यहाँ लेखक जानकारी देते हैं कि आज विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी भाषा सीखकर हम अच्छी तरह से कमाई कर सकते हैं। विज्ञापन क्षेत्र में भी आज विपुल रोजगार है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है हिंदी भाषा पर हमारा प्रभुत्व होना। अब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि विज्ञापन में हम किस प्रकार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में
हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। अब छात्रों, यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि आज विज्ञापन के क्षेत्र में विपुल मात्रा में रोजगार है। जिन वस्तुओं का हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, उस वस्तु का विज्ञापन हमें समाचार पत्र में, रेडियो पर, टीवी पर दिखाई देता है। और जब किसी वस्तु का विज्ञापन हम टीवी पर देखते हैं तो उस वस्तु के प्रति हमारी लालसा बढ़ जाती है, वह विज्ञापन हमें लुभाता है। और आज यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि विज्ञापन के रूप में आज असंख्य नौकरियां उपलब्ध है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, यह दिल मांगे मोर, आम के आम, गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। आप में अगर प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और यदि आप में उस उत्पाद से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल्य प्राप्त किया हो, आप इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अब छात्रों, यहाँ लेखक आगे जानकारी देते हैं कि अगर आप में प्रतिभा है, अगर आप में कौशल्य है, तो विज्ञापन के क्षेत्र में आज आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि हम टीवी पर देखते हैं कि असंख्य वस्तुओं का विज्ञापन होता है, और वो जो विज्ञापन है वह 1 या 1.5 मिनट का, आधे मिनट का होता है। और उस वस्तु के संदर्भ में 1 या 2 पंक्तियों में जानकारी दी जाती है। वह घोषवाक्य हमें काफ़ी लुभाते हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ कुछ उदाहरण हमारे सामने दिए हैं। यानी कि एक पेयजल है कोका कोला, इसके बारे में यह वाक्य है, ठंडा मतलब कोको कोला। LIC का एक स्लोगन है अपना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। घड़ी नाम की एक टिकिया है, उसके बारे में यह घोषवाक्य है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब ऐसे घोषवाक्य कहने के लिए या ऐसे घोषवाक्य तैयार करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में रुपए मिलते हैं, क्योंकि उस वस्तु के बारे में जानकारी हम 1 या 2 पंक्तियों में देते हैं। अगर उस प्रकार के घोषवाक्य तैयार करने का कौशल्य, तैयार करने की प्रतिभा हमें है, तो हम यहाँ लाखों रुपए कमा सकते हैं। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करके, हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करके आप विज्ञापन के क्षेत्र में लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है हिंदी भाषा का ज्ञान होना, हिंदी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त करना। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।